जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा सम्मान होता है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद होता है। और उस पिछले करीब 35 वर्षों से ये आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और हमारा बहुत ही आध्यात्मिक संबंध इनसे है। तो मैंने इनसे नम्र निवेदन किया कुंभ मेला में कि आपको मैं भविष्य में गया और बोध के बुलाऊंगा। फिर उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊँगी, और आज वो बुलाना और निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और वो आज आई। हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। और आज प्रेस वार्ता के दरमियान आप सबों का आना बहुत हृदय को प्रसन्नता दे रहा है। जगत गुरु साईं माँ का जो उद्देश्य है, कितना अधिक से अधिक सनातनी लोग, जो भी दुनिया के लोग हैं, उनको योग, ध्यान, स्पिरिचुअल नॉलेज को देती हैं। और इनका बहुत बड़ा विराट हृदय है, चाहती हैं कि दुनिया में अमन, चैन, सुख, शांति और कैसे आंतरिक शांति हो। और आप सवाल पूछेंगे, मैं ट्रांसलेट करूँगा। हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। All the media guys saying welcome Sai Ma for coming here. आप सनातन धर्म का इतना दिन से प्रचार कर रही हैं। You are very blessed to be here. आप बहुत भाग्यशाली हैं। देश विदेश सब में आप ये सनातन की भूमि, भगवान विष्णु की भूमि गया जी और बोध गया को आप किस प्रकार से देखते हैं और यहाँ क्यों आप चुने इस जगह को? How you see the land of Lord Buddha and how you see the land of Lord Vishnu and how you feel to come here? When you live in the world, जब आप संसार में रहते हैं, you see the chaos everywhere. आप संसार में रह करके देखते हैं हर तरफ बहुत सारी कुछ जानने की इच्छाएं हैं, The conflicts, बहुत सारी बाधाएं हैं, the war, बहुत सारे युद्ध है everywhere. हर जगह। You reach Bodh Gaya, the Shanti is in the atmosphere. जैसे आप बोध गया आते हैं तो एक गजब का शांति अनुभव करते हैं। You are living on the land where a human in full potentiality become the supreme source of intelligence. आप एक ऐसे ऊर्जा के क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ बहुत बड़ी संभावना है, जहाँ पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको मजबूत बना सकता है और विश्व को शांति दे सकता है। Each one of you holds the same potentiality. आप सबों के अंदर वह ऊर्जा विद्यमान है। The Vishnu is inside. भगवान विष्णु आपके The अंदर Buddha है, is inside. बुद्धा भी आपके अंदर है, The Jesus is inside. जीसस भी साथ में है, Because there's only one. क्योंकि सिर्फ एक ही शक्ति है, वो दृढ़ शक्ति है। It's like, you are hungry and you go to a buffet, you have many kinds of food. जैसे आपको भूख लगा है और आप बुफे में गए, वहाँ कई सारा भोजन रखा हुआ है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कौन सा भोजन चूज करते हैं। And depending your karma of last birth, you will be born somewhere. You will be doing some action. Nevertheless, you all have the potentiality to be enlightened in one life experience. आप एक जन्म में इलाइटन नहीं ले सकते हैं, परंतु आप जहाँ भी जन्म लिए हैं वो आपके कर्मों का फल है। आप भाग्यशाली हैं कि आप भारत देश में जन्म लिए। When you look at Siddhartha, he had everything material. जब आप देखिए सिद्धार्थ के पास, बुद्ध के पहला नाम सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजघर में जन्मे, सब कुछ था उनके पास। And the day he went outside, he became aware. जैसे उन्होंने घर छोड़ा और जैसे जंगल आए, वो सब जान गए, सब सच्चाई जानने के लिए महल छोड़े। This awareness is more valuable than anything. अपने आप को जानना सबसे बड़ा जानना है। You are aware of what you're thinking. आप सजग रहें कि आप क्या सोचते हैं। You are aware what you are doing right or wrong. आप सजग रहें हमेशा, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। Awareness. अवेयरनेस, सजगता, This is the key. यही एक कुंजी है, चाबी है। Now Vishnu will sustain anything. भगवान विष्णु का भी बहुत बड़ा शक्ति है, ऊर्जा। Why? क्यों? Because you have free will on this planet. बिल्कुल आप स्वच्छंद है इस पृथ्वी लोक पर। Nobody will punish you. Nobody will tell you it's wrong. कोई आपको सजा नहीं देने जा रहा है, कोई आपको। You have free will to be dharma or adharma. आपको बिल्कुल फ्री हो, आप धर्म के राह पे चलो या अधर्म के राह पे, आप तो फ्री हो। Knowledge is inside of you.
आपके अंदर तो ज्ञान है ही, Mantra is inside of you, it's in your blood. मंत्र तो आपके पास है ही। Mostly you people who are born here in this country, you have this bhakti in your vein. भारत देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। Use it आप बस इसे to यूज करना है, evolve. यूज करना है उसको, Use it to become a better human being. यूज करना है उसे, ताकि हम एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत सजगता Use this पूर्वक power inside of you to become in an elevated state of consciousness. बिल्कुल इस अपने अंदर छुपे उस शक्ति का उपयोग करना है, तभी हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है। इनका संदेश यह है। No one will do that for you. आपके लिए कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। And the day you become the embodiment of your Atma, this you have fulfilled your incarnation. जिस दिन आपने यह कार्य को संपन्न किया, आप सब कुछ पालेंगे। आप सनातन धर्म को किस एंगल से आप देखते हैं? काहे कि अभी जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है वो आप हमको फॉलो करो, आप हमको फॉलो करो, आप हमको फॉलो करो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सनातन धर्म को देखा, जगत गुरु की उपाधि आपको दी गई, तो आपने ऐसा कुछ विशेष, क्योंकि आप पूरे विश्व में घूमे हैं, तो हम लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो आपने अनुभव किया है। He is saying how you see the Sanatana Dharma. You become a Jagat Guru, and you see also in this world there are so many religions, they are fighting each other. But why you accepted the Sanatana Dharma, and how you become the Jagat Guru, and how you feel and say something, our life become more blissful and our life become more grateful. It's not what I say that will make your life blissful. इनके कहने से सिर्फ आपका जीवन ब्लिसफुल नहीं हो जाएगा। You have to become aware that there's bliss inside of you and you find it inside of you. आपको खुद ही सजग होना होगा और अंदर छिपी शक्ति को जानना होगा। Let's come back to Sanatan Dharma. आई सनातन धर्म के लिए बोलते हैं। For me, without Sanatan Dharma, there's no life. इनका कहना है सनातन धर्म के बिना जीवन ही नहीं है। This is the core of ये our culture. सनातन धर्म तो बिल्कुल केंद्र है सबका। Sanatan Dharma has nothing to do with Jagat Guru. Jagat Guru is the knowledge. सनातन धर्म का संबंध जगत गुरु से नहीं है, जगत गुरु तो एक पद मिला है। But it's part of it because all these great gurus see how much I was doing for humanity. या परंतु ये इनको पद इसलिए मिला क्योंकि बहुत सारे हम लोग अखाड़ा ने सबने देखा कि बहुत संसार में काम कर रही हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, तो इनको जगत गुरु का टाइटल मिला था। You see all the Westerners who are here. आप देख रहे हैं 25 से 30 देश के लोग यहाँ बैठे हैं और देश के I लोग आने bet वाले हैं। you they can do their japa better than you. आप विश्वास कीजिए कि ये लोग बुरा नहीं मानेंगे, आपसे अच्छा जाप ये करते हैं, रोज ये, Discipline better than you. और आपसे वेल डिसिप्लिन ये जीवन जीते हैं, बिल्कुल नियम से रहते हैं, नियम से सब कुछ करते हैं। Because you live in Bharat, you take it for granted. ये आपको नहीं कह रहे हैं, आपके जो हम लोग हैं, भारत का जो नियम है कि जो समय, पंक्चुअलिटी, ये बिल्कुल ये सब लोग इनसे सीख करके बिल्कुल लाइफ चेंज कर लिया। You go to Mandir, you take it for granted. You don't know what is there. आप मंदिर जाते हैं, बस चाहते हैं मंदिर से कुछ हमें भगवान दे दें, परंतु सच में मंदिर का क्या अर्थ है जाना, ये इनको हम पढ़ाते हैं। You have the power to evolve, आपके पास बहुत to शक्ति है, illuminate your mind, to be the embodiment of your Atma. You have this in you. Practice. आपके अंदर बहुत ज्ञान है, भारतीयों के अंदर, सनातनी के अंदर बहुत ज्ञान है, बस उस ज्ञान को जगाने की आवश्यकता है। Now Shiva has done something. He has said, no matter what you do, you come to Kashi, you will be blessed. भगवान शंकर जी कितना महान काम किए कि मतलब कुछ भी संसार में आपने किया, काशी आओ तुम्हें मोक्ष मिलती है। काशी मरने के So बाद maybe that's what you are waiting for. Just go to Kashi. शायद आप इसीलिए सोचते हैं कुछ भी कर लो और बस काशी में जाके मोक्ष मिल ही जाएगा। गुरु जी होना है जी। आपका जगन्नाथ मंदिर में जी जी। क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या उद्देश्य है उसका? ये He is asking on the 3rd of the May, you are doing to one program in Jagannath temple. What you will do that day? Yagya ho. यज्ञ होगा। That day we will celebrate the यज्ञ। बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान होगा उस दिन। यज्ञ के अनुष्ठान में हजारों करोड़ों मंत्रों का अनुष्ठान का पूर्णाहुति है
उस दिन काशी से विद्वान आचार्यों के द्वारा आहुति होगा और बहुत ही अलौकिक दृश्य होगा उस यज्ञ का। I am a lover of yajna. इनको बहुत प्रेम है यज्ञ करने से। Why? क्यों? This is Shakti. यज्ञ में बहुत शक्ति होता है। Whatever you will offer, she will take and dissolve. आप यज्ञ करते समय जो भी कुछ आप यज्ञ में देते हैं और जो चाहते हैं वो सब पूरा होता है। Now on this planet, there's a big shift happening. We are moving from one era to another. अभी दुनिया में ऐसा चल रहा है कि पूरी संभावना है कि हम एक पूरी बड़ी बदलाहट होने की संभावना है। बहुत बड़ा बदलाहट, एक एरा से दूसरे एरा में जाने की संभावनाएं हैं। We are entering the era of enlightenment. अब हम एक ऐसे एरा में जाने वाले हैं जहां आने वाले समय में बहुत गजब का, पहले तो प्रलयात्मक कार्य होगा, परंतु उसके बाद गजब की शांति, गजब का सुकून, एनलाइटेंड टाइम हो सकता आएगा। In the past, there will be one Guruji with 3, 4, 5 Shishya for enlightenment. पहले के समय में गुरु जी थे जो 4-5 शिष्यों को इलाइटन करना चाहते थे। Today, it is global. आज एक पूरे दुनिया में ग्लोबली इलाइटन लोग होना चाहते हैं। There's a global awakening happening. आज पूरी दुनिया में बहुत लोग अपने को जानना चाहते हैं। There is, for this civilization, a fight between darkness and light right now. अभी एक पूरे दुनिया में अंधेरा प्रकाश के बीच एक लड़ाई हो रहा है। अंधेरा प्रकाश, जो अंधेरे वाले लोग हैं, जो प्रकाश वाले लोग हैं, आपस में एक द्वंद्व होगा। And this time, this civilization will not sink. ये जो सभ्यता है, आप सभ्यता का पूर्णाहुति प्रकाश से होगा। We are going to raise our frequency, vibrate to the place of Atma, and merge with Paramatma. जो आत्मा की शक्ति है, जो हमारा संस्कार की शक्ति है, जो सनातन की शक्ति है, वह ऊपर उठेगा। आप पूरे संसार को एक शक्ति में मर्ज करेगा, मिला लेगा, परमात्मा की शक्ति में मिलाएगा। And this for everybody. वो सबके साथ होगा। The more you open yourself to your Atma, the more your Atma will serve you and be an embodiment for you. So wherever you walk, you will emanate the light, the love, the consciousness, the compassion of your Atma. जितना आप आत्मा का जो गुण है, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, समर्पण, इन गुणों को जितना हम जगाएंगे उतना ही हम ज़्यादा सनातनी कहलाएंगे। गुरु जी, या प्लीज। बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि सनातन को बढ़ाने के लिए हर हिंदू को 4 बच्चे रखना चाहिए, हाँ। जिनमें एक बच्चे को आरएसएस को देना चाहिए। जगत He would like to ask the one famous Babaji in India, Bageshwar Baba. Bageshwar Baba used to say, if you would like to increase the power of Sanatan Dharma, you must have 4 kids. Then 1 kids donate to RSS, either some saint. Then Sanatan Dharma will be more stronger worldwide. What do you think? I don't believe in that. मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। Even if you don't make kids, you are fantastic for me. इवन आप बच्चे अगर ना भी करें फिर भी आप सनातनी हो सकते हैं, मजबूत सनातनी हो सकते हैं। It's an illusion, no matter what. Huh? क्या ये भ्रम नहीं है कि माया। आप सिर्फ आबादी बढ़ा करके ही सनातन को मजबूत कर सकते हैं? If I were you, I will take myself and I will do my sadhana and experience what is coming into your life. Your life will be totally transformed. हम विश्वास करते हैं कि हम अपनी साधना को बढ़ाएंगे और साधना के बल पे हम किसी को भी सनातनी बना सकते हैं। और आज इन्होंने सनातनी बनाई, विदेशियों को, कितने सारे दुनिया के लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो जी, When you practice sadhana, there is a light around your head, जब आप साधना करते हैं तो पूरे प्रकाश Which- आपके चारों तरफ which एक we और can होता है। see from any distance. Even without seeing you, just hearing your name, we see the light around you. That's what is missing. वो Practice Sanatana Dharma with your sadhana साधना की बहुत कमी है आज के without समय making में। 4 kids. आज के समय में साधना की बहुत कमी है। हम बच्चे बढ़ाने से अच्छा है कि हम साधना को बढ़ाएं, सत्संग को बढ़ाएं, भक्ति को बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और संतान भी करें, परंतु हमारा फोकस हो सनातन के संस्कारों को बढ़ाने पे। संस्कार जब बढ़ाएंगे तो एक भी संतान होगा तो संस्कारी होगा, वैभवशाली होगा। साईं माता जी, सनातन धर्म में हमें 2 मिले। एक को परम ब्रह्म की संज्ञा दी गई भगवान कृष्ण को, और एक महान नायक है श्री राम।
महानायक होते हुए भी उन्हें परम ब्रह्म की संज्ञा क्यों नहीं मिल पाई? He is asking a very spiritual question. What is the reason Lord behind Krishna and Lord Rama. Lord Krishna get the Parabrahma Shakti, and why Lord Rama couldn't get the Parabrahma Shakti according to him? Let's look at the life of Ram. आप देखिए भगवान राम के जीवन को। Very difficult. भगवान राम के जीवन में बहुत संघर्ष थे, Very difficult. बहुत संघर्ष थे। Why do we keep saying Ram, 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 Ram? Why? क्यों हम फिर भी कहते हैं राम 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 राम? Because we want to be like him. क्योंकि हम उनके जैसा Look आप बनना चाहते how हैं। much difficulty he went through. आप देखिए भगवान राम के जीवन में कितना संघर्ष था, Never rebel. कभी भी उनको सुख नहीं मिला। Because of this, he surrendered while walking through the forest, leaving everything, being rejected. भगवान राम का जीवन उस 14 वर्ष संघर्ष, वो जंगल का वनवास, और उसके बाद इतनी सारी लोग के द्वारा राज में भी आए तो लोगों ने उनको जो कहा, And he came back as the king of life. परंतु सब जब Not आए, for the palace, for the consciousness. वो जब आए तो सिर्फ महल के लिए पुनः राजा नहीं बने, वो राजा जो बने अपने उन संस्कार को, उन संस्कृति के सभ्यताओं को विस्तार के लिए। But because of his consciousness, he could be a perfect king. उन- But at that stage, it's not about the material palace that he was interested in. भगवान राम कोई महल में उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने आदर्श को, अपने मर्यादाओं को लेकर के जीवन जिए। We all want to be like Ram. इसलिए हमें उन मर्यादाओं को पालन करते हुए हम सभी भगवान राम के गुणों को जीवन में उतारना चाहते हैं। When you have the word Ram on your tongue day and night, you can only do good. जब आपके जीवा पे राम राम होता है तो आप बहुत अच्छा आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। Why? Because the moment your energy goes somewhere and you bring that name into you, the energy, you become that energy. जैसे ही आप भगवान के नाम को लेते हैं, वो ऊर्जा, वो शक्ति आपको पोषित करता है, आपको शक्ति देता है। Thank you. Gurukul is a must. Yeah, right. Same thing is saying. Gurukul is a must. But Gurukul what I बहुत will ज़रूरी है। ask, create Gurukul for girls also. इनकी इच्छा है कि Why you Indian people separate girls and boys all the time? Only boys has to be educated. या क्या गुरुकुल तो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। परंतु एक चीज़ है कि हम लोग हमेशा, भारतीय लोग, लड़कियों को अलग गुरुकुल चाहते थे और लड़कों को अलग। हम भारतीयों को आज ऐसा अलग का विचार नहीं रखना चाहिए। और You listen to the Bhagavad Gita. This is not a knowledge for the past. This will be a knowledge forever. Because what is the role of all of you taking birth? To become the embodiment of your Atma. This is the Bhagavad Gita. So this knowledge has to continue. And I tell you something, and I've said it at the Kumbh also with the journalists. In about 20 years from now, the whole world will want the Bhagavad Gita knowledge. The whole world will want Sanatan Dharma. Because this is real. आने वाले 20 वर्षों में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव होगा। पूरी दुनिया के लोग भागवत के रहस्य को जानना चाहेंगे, भागवत के ज्ञान को जीवन में उतारना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाहट आएगी और सब लोग सनातन को अपनाएंगे, क्योंकि सनातन को प्राप्त करके ही व्यक्ति सुकून से जी सकता है। सनातन को प्राप्त करके ही व्यक्ति मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सनातन की जो संस्कार हैं उसको व्यक्ति जीवन में जब उतार ले तो व्यक्ति सदा सदा के लिए वह सच्चा सुखी हो सकता है। There is a beauty when you work directly with your Atma in your everyday life. When you are just the human, you go through a lot of obstacles. The moment you start welcoming your Atma into your life, you do everything with your Atma. You go to school with your Atma. You ask your Atma for advice. You speak. There's a relationship you create. And your life is totally transformed. अध्यात्म है क्या? Effortlessly. अध्यात्म है क्या? आत्मा अध्ययन अध्यात्म अस्ति, अपने आत्मा को जानना। और जैसे ही जैसे हम आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, अंदर हमारा आत्मा है, कभी ध्यान से
देखने का प्रयास करें आत्मा हमारा है। जब कोई काम करे तो आत्मा मेरे अंदर है और वही आत्मा दूसरे के अंदर है, और वही आत्म भाव में जब रहेंगे तो हम सच्चे आध्यात्मिक कहलाएंगे। और सच्चे आध्यात्मिक ही तो सनातनी चाहता है कि अध्यात्म के राह पे चलें और सनातन के इस दिव्य मूल मंत्र आत्मा का अध्ययन, और यही आत्मा परमात्मा से जब मिलता है तो व्यक्ति मोक्ष को पा लेता है, इनलाइटमेंट हो जाता है, पूर्ण ज्ञान को मिल जाता है, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। And the day you receive the Guru Diksha, you receive a whole lineage, thousands of years that enter your human consciousness. Then your consciousness changes completely. जैसे सनातन धर्म की सबसे महान ज्ञान है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा जैसे ही देते हैं और साधक शिष्य जैसे ही गुरु दीक्षा का प्रयास करता है, साधना करता है, अनुष्ठान करता है, जप करता है, उसका पूरा मन विचार सब बदल जाता है और पूरा परब्रह्म से मिलने का प्रयास करता है। Thank you.